किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने धर्मवीर भाई की राम राम। भाइयों, आज दिन मंगलवार है और दिन मंगलवार है तो फिर आज कार्यक्रम फ़ोन इन भी है। फ़ोन इन कार्यक्रम में आज का जो हमने विषय चुना है वो है गन्ना की उन्नत किस्में और बिजाई। इस विषय पर स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राजवीर सिंह। आप गन्ना विकास अधिकारी, सेवानिवृत्त, कृषि विभाग हरियाणा से आप सेवानिवृत्त हैं। डॉक्टर राजवीर सिंह से बातचीत करेंगे गिरधारी भाई। और हमारा जो स्टूडियो का फ़ोन नंबर है वो है 221 322। 221 322 से पहले आपने कुरुक्षेत्र STD कोड जरूर लगा लेना चाहिए, जो कि है 01744 01744 और फ़ोन नंबर है 221 322। तो बिना समय गवाए आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। कार्यक्रम के सभी सुनने गिरधारी के राम राम। साथियों, कार्यक्रम फोन इन और इस कड़ी में जो आज का हमारा विषय रहेगा गन्ना फसल की उन्नत किस्में व बिजाई। बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर राजवीर सिंह, जो पूर्व गन्ना विकास अधिकारी हैं कृषि एवं किसान कल्याण विभाग क्षेत्र में। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर साहब, गन्ने के जब भी हम बात करते हैं कि ऐसी फसल है जो कहते हैं मर्द फसल के नाम जानी जाती है, यानी ये एक ऐसी फसल है जिसने लोगों को कर्ज से मुक्ति दिलाई है। पहले किसान हर समय आड़ती के पास जाते थे, कर्ज उठाते थे, लेकिन गन्ना एक जब से आया है तो गन्ने ने बहुत सी जो चीज़ें हैं वो ख़त्म कर दी। यानी किसान जो आड़ती पीने गया, एक अच्छा पैसा मिल जाता है और कई बार थोड़ा मोटा जो परिवर्तन होता है मौसम के अंदर उसमें भी काफ़ी खड़ी सहनशील है। ये पानी भी कम ज़्यादा उसे भी सहन कर लेते हैं हर चीज़ को। तो इसलिए गन्ने का किसान के लिए विशेष महत्व है। तो आज हम चर्चा करना चाहेंगे वो कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं, बढ़िया किस्में हैं जो हम गन्ने की प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले तो गिरधारी भाई जी सभी सुनने वाले किसान भाइयों को राम राम। जैसा कि आपने कहा गिरधारी भाई जी कि गन्ना एक जो महत्वपूर्ण नकदी फसल है किसान के लिए जी, और इसका जो हरियाणा में क्षेत्र है लगभग 96,000 हेक्टेयर जी का क्षेत्रफल हरियाणा में है और इसकी औसत पैदावार लगभग 324 क्विंटल किसान ले रहे हैं जी। तो इसकी हरियाणा में जो अपनी किस्में हैं उन्नत किस्में, इनको जैसे कि सरकार ने भी 2 भागों में बांटा है कि अगेती किस्म और पछेती किस्म। अगेती का 5-7 रुपये भाव अधिक मिलता है, जबकि पछेती का 5। अगेती में हमारे यहाँ जो है मोटी सी बात है, पछेती को साधारण किस्म भी कहते हैं। हाँ, साधारण पछेती दोनों की बात है। मोटी सी बात पहले 3 में थी, अब 2 में होगी जी। तो इनमें है जी CO 238 जी, 238 जी, 238 CO 118 जी, COH 160 जी, COH 56 56 जी, हाँ 56 जी, COJ 85 हाँ जी, और CO 89003। पछेती में है गिरधारी भाई जी COH 119 जी, COH 128 COH 110 और CO 05011 CO 8436 जी। ये किस्में हैं। इन किस्मों में गिरधारी भाई जी सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों से एक अनुरोध करूँगा कि आप अपने क्षेत्र के जो मील है जी, थोड़ा उनकी सलाह लेके जो वैरायटी वहाँ काम चल रही है जी, उसकी बिजाई करें जी। इन अगेती किस्मों में हमारी जो 238 किस्म है
काफी प्रचलित थी जी। इस क्षेत्र में, खासकर कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, करनाल में। और ये भी जैसे कहते हैं कि कर्जापाड़ फसल थी, इसकी उत्पादन होता था 238 का जी। लेकिन पिछले 2-3 सालों से कि इसमें बहुत सी कीड़े बीमारियां आएगी, यहाँ के रेड रोट भी आएगा जिसको कैंसर कहते हैं जी। तो अब मेरा किसानों से एक तो अनुरोध रहेगा कि इस वैरायटी को कम बिजाई किया जाए जी। और इसके अलावा 2-3 नई किस्में हैं, CO 15023 जी, CO 13235 जी, और एक है जी COLK 14201। 14201। हाँ, इनका क्षेत्र अभी थोड़ा सा स्टार्ट हुआ है। 15023 तो 2-3 साल से सरकार भी इस पे लगा रही है, जिसकी रिकवरी भी अच्छी है, मील के लिए हक में है। तो किसान थोड़ा बहुत एरिया इनका अपने मील का लेके परामर्श और इनकी बिजाई करें। सब पहले 85 किस्म भी काफी प्रयोग होती थी। 85 और मैं ये बताने लग रहा है अभी आपको, COJ 85 और CO इसमें रेड रोट और एक अब टॉप रोट, 2 बीमारी आ गई हैं 85 में भी जी। जिससे अब थोड़ा सा इसका एरिया घट गया। और इसके अलावा 89003 जो है डॉक्टर साहब, इसमें भी जो है ना रेड रोट और विल्ट नाम की जो है लाल सन मुखेड़ा विल्ट कहते हैं उसको, ये बीमारी आएगी है। इनको भी बिजाई करनी है तो अपने क्षेत्र के मील से पूछ के उनसे नर्सरी से बीज लें। यानी सबसे बेहतर तरीका यह रहेगा कि जिस मील के क्षेत्र में आपका रकबा है आप वहाँ संपर्क करें। और क्योंकि मील भी मेरे ख्याल से जो है बीज उपलब्ध कराता है किसान साथियों को। मील भी कराता है और उसके साथ साथ हर मील क्षेत्र में हरियाणा सरकार का एक सहायक गन्ना विकास अधिकारी का ऑफिस है जी, जो केन डेवलपमेंट पे कार्य करता है जी। गन्ने की जो स्कीम आती है उनके पास आती है। इसके अलावा किसानों को परामर्श देता है जी, हर उस पे वो है। इसमें एक मैं आपको कहूँगी, जो बीज आप बीज लें जी, बीज के लिए सबसे जरूरी है कि अब हम बीज सिलेक्शन की बात आऊँ कि स्वस्थ रोग रहित जी खेत से बीज लें जी। और बीज का जो आप बाग यूज करोगे वो अपर पोर्शन 2/3 बाग ऊपर का यूज करें। अच्छा। और बीमारी रहित हो। जब आप बीज का प्रयोग करें तो बीज को उसमें काटते समय भी जो उसमें बीमारी कीड़े मकोड़े वाला बीज हो उसको बाहर निकाल दें। डॉक्टर साहब यहाँ था ऐसे तो मेरे ख्याल से वैसे तो जो शुगर मिल से बीज लेते हैं तो उपचारित होता है मेरे ख्याल से ना, वो सीड में अभी बताया था सीड नर्सरी के हम जो किसान है ना, सब किसानों को अपना जो है अपने हिसाब से कि मैंने 2 एकड़ बोना 1 एकड़ बोना, दूसरे या तीसरे साल एक तो बीज बदलना चाहिए जी। और उसका हॉट सीड ट्रीटमेंट जरूर कराना चाहिए शुगर मिल से जी, जिसके लिए शुगर मिल भी इनको आने जाने का खर्चा जी, तेल आदि देता है, लेबर का खर्चा देता है जी। और आपको एक और बता दूं, जो कोऑपरेटिव शुगर मिल्स हैं जी, उन सब शुगर मिलों में मोबाइल वैन है। अच्छा। वो जब किसान बिजाई करे तो मोबाइल मिल से संपर्क करके वहाँ से मोबाइल वैन ले जाए खेत में, उनका टेक्निकल आदमी साथ में जाएगा वहाँ, और उसके साथ अगर जरूरत हो तो अपने स्टाफ के आदमी से ACDO से भी संपर्क कर सकता है जी। उनके साथ जाए के वहाँ पर अपना बीज गर्म करके खेत में वहीं का वहीं बो देता है। उसके आने जाने का जो भी है मिल वाले कुछ उनको सहायता राशि देते, जो भी सहायता वो देते हैं, जो उनका नियम होगा, जो जो नियम होगा जी। तो ये तो गया हॉट सीड ट्रीटमेंट। हाँ जी, हाँ जी। जो साथी वहाँ से लेते हैं, जो बाहर से लेते हैं वो भी करा सकते हैं, जिन्होंने मिल से बाहर से बीज लिया वो अपना बीज भी करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अपना बीज भी गर्म करा सकते हैं। तो ये तो बात होगी जो ट्रीटमेंट का लें, एक स्वस्थ खेत से गन्ना और बीज ले लें। तो डॉक्टर साहब और क्या बात ख्याल रखनी पड़ेगी स्टार्टिंग में? बीज में स्टार्टिंग में ही अभी सबसे पहले तो बीज की सिलेक्शन जी। बीज गिरा हुआ ना हो खेत में जी, कोई कीड़ा हुआ ना हो, बीज की सिलेक्शन करें जी। बीज की सिलेक्शन के बाद फिर आपने जो है कितना बीज खेत में यूज करना। हाँ जी। तो 1 एकड़ के लिए हम कितना बीज? 1 एकड़ के लिए गुरदालाल जी 2 आंक का जी 35,000 पोरी। अच्छा। या 3 आंक का 23,000 पोरी। अच्छा। प्रति एकड़ बीज पर्याप्त है। यानी ये आंख पे मतलब जो पोरी होती है आंख काट के 2 या 3 आंख का, और अपर पोर्शन यूज करें। सबसे जो मेन चीज है अपर पोर्शन जी, या जो लगभग 30 से 35 क्विंटल हो जाएगा जी। दूसरा मेरा एक और सुझाव है कि जब किसान खेत से बीज काट के ले जाएं उसको छील के ना ले जाएं। अच्छा। वहाँ से गोले पर समेत ले जाएं, क्योंकि हमारे यहाँ प्रचलन है लेबर का कि वो वैसे नीचे काट के छोल के ले जाते हैं, जिससे उसकी आँख कुछ तो
तो वहाँ पत्ती उतारते खराब हो जाती है जी। कुछ आँख जब हम उसमें लोड करते हैं गड्डी में ट्रैली में वहाँ हो जाती है, कुछ उतारते हैं वहाँ हो जाती है जी। तो इसका थोड़ा सा ख्याल रखें जी। तो डॉक्टर साहब ये तो हो गया जो है बीज का चयन और बीज की मात्रा जी। अब बात है कि जमीन भी देखनी पड़ेगी। हाँ जी, हाँ जी। किस तरह की जमीन चाहिएगी और कौन सा खेत चाहिएगा। हाँ जी, हाँ। अब मैं आपको खेत की तैयारी बता देता हूँ जी। बीज का मतलब जो है, एक तो जमीन जो है खेत वो भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। अच्छा। भुरभुरी मिट्टी हो खेत में। भुरभुरी मिट्टी के साथ साथ उसमें जो है हमें क्या करना है कि आज हम जब जैसे हमारा एरिया जो है दानपुर एरिया जाना है जी, और इसमें हम पडलिंग करते हैं तो 1-2 फुट पे 1.5-2 फुट पे एक लेयर हार्ड लेयर हो जाती है जी, जिससे पानी नहीं होता जी। एक चिजलर नाम का वो निकला जो उसमें खेत में लगभग 1.5 मीटर की चौड़ाई पे 1.5 मीटर की चौड़ाई पे हम उससे ट्रैक्टर से लगा के 1.5 फुट गहरा जी खेत में निकालें गन्ना बिजाई से पहले, जिससे वो पानी पीने लग जाए जी। और पानी पीने के साथ साथ जो है हमारी वो लेयर टूट जाएगी जी। और ये 3 साल में एक बार बहुत जरूरी है करना। इन 3 सालों में एक बार। हाँ जी, ठीक है। और इसमें गिरधारी भाई जी जो मेन बात है कि किसान जो है गन्ने बिजाई उसमें लैंड लेवलर का जरूर प्रयोग करे जी। उसके बाद इसकी खेत को हैरों से जी और कल्टीवेटर से तैयार करके और उससे स्वागा मार के तैयार कर ले जी। ये खेत के उसका हो गया ये जी, ये खेत अब हम करेंगे बात थोड़ी सी बीज उपचार की जी। जो भी हम बीज बोते हैं गन्ने का बीज बोते हैं उसमें फिर भी कुछ आ ही जाता है कुछ नहीं कुछ। बिल्कुल। अच्छा, और दूसरा फिर उसमें जहाँ से हम काटते हैं ना, जैसे बीज को काटते हैं टेढ़ी आँख से उससे तिरछे से, तो वहाँ वो एक इसमें जख्म हो जाता है जैसे किसान का है तो उसमें फंगस बैक्टीरिया लगने के चांस हैं। जब हम उसको बोते हैं तो उसमें वो कई बार ऐसा देखा गया उसमें लग के वो लाल हो जाता है जर्मिनेट। तो इसके लिए ज़रूरी है जी कि हम 1 एकड़ के लिए 500 लीटर पानी 500 लीटर पानी में जो है कार्बेंडियम मैनकोजेब जैसे डाइथेनम 45 बोवेस्टीन इसका 250 ग्राम और 100 लीटर पानी में 250 ग्राम हम तो मैनकोजेब ले लें। मैनकोजेब या बोवेस्टीन या दोनों में से ये बोवेस्टीन में लें। दोनों में से एक को उसको घोल के 100 लीटर पानी में जी। और उसमें अपनी ये 2 आँख की 1 आँख की काची जो हमारी काटी है उनको उसमें भिगो दें 4 से 5 मिनट। ठीक। तो जो ये मात्रा आपने बताइए ये कितनी पोरियों के लिए है? कौन सी? जो भी 250 ग्राम तो जो है ये 0.25% बनाना है। अच्छा। पानी मतलब 100 लीटर में 250 घोलनी है, लगभग 400-500 लीटर पानी की उम्मीद है कि इसमें लग जाएगा। ठीक है। दूसरा फिर गिरधार जी अपना जो है किसान भाई अपनी उसकी जर्मिनेशन बढ़ाने के लिए अगर बीज को 20% बुझे चुनने में, अच्छा, यानी कि 40 किलो चुनना 200 लीटर पानी में जी, इसमें एक घंटे तक भिगोकर रात भर रख दें। अच्छा, तो उसका 10 से 15% जर्मिनेशन बढ़ जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है। ये सस्ता सा उपाय है। सस्ता उपाय है। ठीक है जी। डॉक्टर साहब ये तो बात है कि चलो हम खेत भी तैयार कर लेंगे और जो है बीज उपचार भी हो जाएंगे। ठीक है जी। मील भी जो है जो होड़ से ट्रीटमेंट करेगी। ठीक है। लेकिन किसी के भी लिए पानी की मात्रा पूरी फसल की बहुत महत्वपूर्ण होती है। हाँ जी, हाँ जी। कि हम इस फसल के लिए कितना पानी चाहिए, कितनी बार चाहिए, इसके पानी की कितने पानी चाहिए, कितना पानी का गिरधारी लाल जी ये जो गन्ने की फसल है जी, इसमें जो है पहली सिंचाई जो है 6 सप्ताह बाद कर देनी चाहिए। अच्छा। इसके बाद मानसून से पहले 10 से 12 दिन में करें जो जी, और मानसून के बाद हर 20 से 25 दिन में इसकी सिंचाई करो, क्योंकि 1 साल की वो है ना जी। पहले 1.5 महीने बाद, पहले 1.5 महीने बाद, फिर मानसून से पहले 10 से 12 दिन बाद दियो। मानसून में तो गन्ने जो कि लगभग बारिश आई जाती है, कभी की जरूरत पड़ती है कि मैं चलो बरसात लेट हुई, और उसके बाद जो है 20-25 दिन में इसका वो करे। यानी लगभग जो बरसात चलेगी तो पानी की जरूरत है नहीं इसके अंदर, पानी की जरूरत जब मानसून वापस जाएगी उसके पश्चात पानी की मेन जरूरत पड़ेगी। तो वो भी हम 15-20 दिन बाद जो है एक पानी इस पे दे सकते हैं। तो ये तो पानी की तो सब कोई भी चाहे कोई मानस हो, डांगर हो, पेड़ पौधा हो, फसल हो, उसमें जो है खुराक का बड़ा महत्व है। हाँ बिल्कुल है जी। तो इसमें भी जो है खुराक की बहुत जरूरत पड़ती है, खाद की जरूरत पड़ती है। खाद की बहुत जरूरत पड़ा जी। तो इसमें गिरधारी लाल जी ये है कि सबसे पहले तो ये है कि
वह अगर अवेलेबल है जी तो इसमें कंपोस्ट खाद डाल लो। अच्छा, गोबर का खाद लगभग 200 क्विंटल पर एकड़। 200 क्विंटल पर एकड़? हाँ, पर एकड़। अच्छा, उसके बाद गिरधारी भाई जी के किसान को चाहिए कि अपनी मिट्टी की पहले जांच कराए। जी, जांच में सारा कुछ आ जाएगा। फिर भी कुछ किसान किसी कारण से जांच नहीं करा सकते और नहीं कर सकते, तो हमारी जो हरियाणा विश्वविद्यालय की सिफारिश है जी, वो है नॉलफ यानी कि प्लांट क्लाइन की, जिसको बोएंगे 60 किलो नाइट्रोजन, अच्छा 20 किलो फास्फोरस, जी 20 किलो पोटास जी प्रति एकड़ जी, ये देनी है हमें। इकट्ठी देनी है? नहीं जी नहीं, ये बताने लग रहे जी। हैं। इसमें ऐसा करना गिरधर जी कि चलो खाद की बात है कि बिजाई के टाइम तो रह गया बाद में। इसमें ऐसा है गिरधर जी कि हमें हमारी अब जो बिजाई होगी बसंतकालीन बिजाई होगी जी, इसमें 1/3 नाइट्रोजन, जी पूरी पोटास, जी, पूरी फास्फोरस जी, बिजाई के समय देनी है। जी 1/3 हमें दूसरी सिंचाई पे देनी है जी, नाइट्रोजन, जो जी, बैलेंस रहेगी। बिल्कुल। और जो बाकी रहेगी वो चौथी सिंचाई के बाद देनी है। जी, यानी 20 किलो, हाँ जी, फिर 20 किलो, बाकी बाद में 20 किलो। बाकी 20 किलो। और इसके साथ साथ गिरधारी भाई जी हमें इसमें जो है बिजाई के टाइम में या तो जो फास्फोरस है वो सुपर SSP से दें, सिंगल सुपर फास्फेट से। और अगर नहीं देते तो क्योंकि सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर होता है, जी, जितनी गन्ने को आवश्यकता है मिल, अगर वो नहीं दें तो आप इसमें जिप्सम, जी, सल्फर के जिप्सम के 2 या 100-150 किलो सल्फर जरूर बिजाई करें। जी। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, जिले का आज का अधिकतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि कल के मुकाबले 1.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। न्यूनतम तापमान 14.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि कल के मुकाबले 0.6 डिग्री सेल्सियस कम है। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 78 और 28% रही। हवा की रफ्तार 14 किलोमीटर प्रति घंटा रही और सूर्य की चमकने की अवधि 9 घंटे 17 मिनट रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों, 13 मार्च तक मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान दिन के तापमान में गिरावट आने और रात्रि तापमान में हल्की बढ़ोतरी आने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। किसान भाइयों, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण जिले में अधिकतर स्थानों पर आंशिक बादलवाई रहने के साथ 1 मार्च को गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। जैसे किसान भाइयों, पूर्वानुमान है कि हल्की बारिश हो सकती है। आपसे निवेदन है कि फसलों में सिंचाई और छिड़काव का कार्य रोक लें, साथ ही किसान भाई बुआई का कार्य भी रोक लें। धन्यवाद। खाद की बात चल रही थी, खाद की बात चल रही थी तारी भाई जी। इसके बाद हमारी जो है फसल आती है, इसी में इसकी हम किसान बिजाई जो है ना, एक ग्रीष्मकालीन बिजाई जी, क्योंकि कुछ लोग गेहूं काट के बिजाई करते हैं, कुछ लोग थोड़ा, तो इस ग्रीष्मकालीन बिजाई में हमें जो है आधी मात्रा उसकी नाइट्रोजन की जी, और पूरी फास्फोरस और पूरी पोटास जी, ये देनी पड़ेगी जी। और इसके बाद जो नाइट्रोजन की मात्रा है बच जाएगी हमारे पास, बच जाएगी, वो लगभग जून के महीने में देंगे जी। सब ये तो खाद की बात ये भी इसमें हो रहा है जी, जी। इसमें ऐसा है गिरधारी भाई जी कि कुछ किसान जो है पीछे जमीनों में जिंक की कमी आ रही है, तो 10 किलो अगर उनकी जमीन में कमी है या जमीन रेतीली है जी, तो उसमें 10 किलो जिंक सल्फेट जरूर प्रयोग करें जी। इसके बाद भी अगर मान ले जिंक सल्फेट की खेत में फसल जामने के बाद आपको कमी दिखाई दे तो आप इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं 0.5% जिंक, 21% वाला, और 2.5 किलो यूरिया, 500 ग्राम जिंक, 2.5 किलो यूरिया 100 से 150 लीटर पानी में स्प्रे कर दें। स्प्रे शाम को करें। अच्छा, हाँ जी। तो जिसे जो कमी है वो सारी इसकी पूरी वो कवर हो जाएगी। डॉक्टर साहब, ये तो खाद की बात आई। अब सवाल है कि सारी प्रक्रिया हम करेंगे, लेकिन सही समय रहेगा क्या बिजाई का? बिजाई का सही समय है जी, गन्ने की 3 समय बिजाई होती है जी। अब जो है बिजाई कहते हैं बसंतकालीन बिजाई जी, ये हमारी होगी 15 फरवरी से
और एंड ऑफ यानी कि 31 मार्च तक। हाँ जी, यानी समय सही समय चल रहा है। सही समय, बहुत बढ़िया समय चल रहा है जी। दूसरी होती है ग्रीष्मकालीन, कोई गेहूं के बाद या वो काटता है, उसकी 15 अप्रैल से 15 मई तक। अच्छा। और तीसरी हमारी शीतकालीन बिजाई कहते हैं उसको जी, जो अक्टूबर में होती है जी, वो अक्टूबर माह में, यानी अक्टूबर में। हाँ, सितंबर के एंड और अक्टूबर में, यानी लगभग 4-5 दिन का आगे पीछा कर सकते हैं। ज़्यादा लेट का कोई नुकसान ही होगा इसका, क्योंकि उसका नुकसान ही होगा ना। अगर लेट करोगे तो जर्मिनेशन नहीं आने का तो होगी। अब गिरधारी भाई ये सारा कुछ कर लिया जी, गन्ने की बिजाई कर ली जी। चलो आप पूछो फिर बताऊंगा। हाँ, मैं ये कह था कि जब गन्ने की हम फसल लेते हैं, जो किसान पहली बार ले रहा है, वो कितने साल तक ले सकते हैं उस फसल को? जैसे आप मुंडा बोलते हैं। हाँ, मुंडा बोलते हैं। मुंडा जो है वो गिरधारी भाई जी उसकी वैरायटी के ऊपर डिपेंड है। अच्छा। आप 2 साल भी ले सकते हैं, 3 साल भी ले सकते हैं। सिर्फ मुंडे का मैनेजमेंट करना पड़ेगा आपको। अच्छा। मैनेजमेंट ये करना पड़ेगा कि जैसे ही आपने पहले गन्ना खड़ा आपका, आपको पता है कि हमारे खेत में कहाँ को खाली है जी, उसकी पहले नर्सरी लगा लें। ठीक है। या कहीं से जैसे पिछला गन्ना कोई पड़ा उसके मूड़ चल रहे हैं जी, वो मूड़ लगा दे। जी। मतलब गैप फिलिंग। ठीक। सबसे पहले गैप फिलिंग गिरधारी भाई जी। गैप फिलिंग के बाद जब हम अपनी वो काटते हैं ना मुंडे प्लांट क्रॉप, और जिसका रटून रखना होता है, मुंडा रखना होता है, तो लेबरों की आजकल पता आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत महंगी हो रही, तो वो गन्ने को ऊपर से काट देते हैं जी। 2 फुट 4 फुट 2 इंच 4 इंच वो ठूंठ रह जाते हैं जी। गन्ने में क्या है कि गन्ने की इसमें एक विशेषता है कि जो आँख ऊपर होगी ना वो निचली आँख पे दबाव डाल देगी, उसको जामने नहीं देगी। अच्छा। तो हमें चाहिए कि उसको उस ऊपर जितने हैं उनको काट दे। अच्छा। ताकि नीचे से अधिक फूट, नीचे वाली आंख जो है अधिक फूट। और उस पे अगर कटाई के बाद हम बोवेस्टीन का स्प्रे कर दें जी, फंगस से तो बहुत बढ़िया रहो। ठीक। दूसरा मैं ये बता दिया, ये कर दिया क्या अगर अपना गैप फिलिंग कर दी जी। तीसरा गिरधारी भाई जी, तीसरा जो है, तीसरा ये है कि हमें फर्टिलाइजर। अच्छा। फर्टिलाइजर भी मुंडे में देना है, वो इससे फालतू देना उससे 90 किलो 60 से 90 किलो नाइट्रोजन, 20 किलो फास्फोरस, 20 किलो पोटास और 10 किलो जिंक भी दे सकते हैं जी। इसको वही 1/3 करके देना है। पहला जो गन्ना कट गया आप फरवरी में दो, दूसरी अप्रैल में दो, तीसरी मई में। डॉक्टर साहब कितने की ईल्ड निकल जाती है किले में से? डॉक्टर साहब ऐसा है, वो किसान की उसके ऊपर है। एवरेज तो पड़ती है 300, 350, 340 तक। ठीक। वैसे किसान की मेहनत के ऊपर है, वो कितनी मेहनत कर रहा है। कुछ साथी कहते हैं 400 निकाल ली, 450 निकाल ली, मतलब अभी ऐसा रेयर केस में। अच्छा। रेयर केस में। दूसरा एक बात वो भी होगी गिरधारी भाई जी के जो खेत जिस किसान ने गन्नी नहीं बोया उसकी तो ऑटोमेटिक बहुत बढ़िया आएगी। अच्छा। हाँ जी। दूसरा फिर उसके ऊपर भी डिपेंड है कि छोटा किसान ना बड़ा, कितनी वो उसकी देखभाल कर रहा, कीड़े बीमारी से बचाना। पहले तो कीड़े बीमारी से बचाना, कीड़े बीमारी से बचाएगा तो ईल्ड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी जी। दूसरा एक सवाल और था कि एक मुंडा हम 3 साल तक लेंगे, क्या उसके बाद जमीन बदलने की जरूरत है कि अगले 3 साल के बाद किसी और किले में लगाए हो या उसी किले में चलता नहीं? है? उसको बदलना जरूरी है, तो उसका बदलना जरूरी है। उसमें फसल चक्कर हो जाएगा जी। जो गन्ने के कीड़े होंगे वो सारे खत्म हो जाएंगे, फिर उसमें वीड्स भी ज्यादा हो जाएंगे अगर लगातार चलेगा तो जी। तो इसके अलावा और कोई खास बात किसान साथियों? हाँ डॉक्टर साहब, इसमें गिरधारी भाई जी इसमें और है मेन बात है, मैंने आपको बताया कि जैसे हम बिजाई करेंगे जी, एक तो बिजाई का तरीका जी कैसे करेंगे। एक बिजाई में हमें मतलब ये करना क्या है कि जैसे 2 आंख की ले रहे हैं, बोरी ले रहे जी, 2 आंख की पूरी, अगर हम 2 फुट पे गन्ना बो रहे, अच्छा 2 फुट पे हमें 5 पूरी रखनी है 2 आंख की। चलो हम इस पे आने वाले थे, आपने पहले बता दिया, ठीक नहीं? तो 2 आंख वाले जो है 2 फुट पे 5, 2.5 पे 7, अच्छा, और 3 फुट पे 9, अच्छा, 9 पूरी रखनी है पर मीटर। तो विशेष कारण इसका, इसमें जो नंबर ऑफ प्लांट्स हमें चाहिएंगे जी, वो नंबर ऑफ प्लांट्स इतने रखने, इससे कम करेंगे वो करेंगे तो प्लांट कम हो जाएंगे, ईल्ड पे असर आएगा।
ठीक, तो इसके अलावा और कुछ विशेष बात इसमें हमें ख्याल रखनी है बिजाई के समय? बिजाई के पहले तो सबसे पहले तो मिट्टी का, जैसे हमने सीड का उपचार कराया, सीड ट्रीटमेंट कराया, इसी तरह से मिट्टी का उपचार। जी गिरधर भाई, मिट्टी का उपचार कहीं के जैसे गन्ने में कणसुआ आ जाता है, दिमक आती है जी, और अपना दिमक कणसुआ आदि जड़ वाली बीमारी आती है, तो हमें क्या करना है किसान भाइयों को, 1 एकड़ के लिए 2-2.5 लीटर 2.5 लीटर तो क्लोरोफाइरिफॉस। जी, दिमक के लिए हम बात कर रहे हैं। दिमक, कणसुआ, अच्छा, और वो जी मेन यही लगते हैं उस टाइम, दिमक कणसुआ। ठीक है, 2.5 लीटर क्लोरोफाइरिफॉस जी, और 600 ml प्रोपेनिल। अच्छा, 600 ग्राम प्रोपेनिल, ठीक है, ml जी, प्रति एकड़, और 600 से 1000 लीटर में पानी में फुहारे के साथ खुडों पे उस पर डालनी है। ठीक, या 150 ml इमोक्रोपिड 250-350 लीटर पानी में पंप से उस पर स्प्रे करते हैं उसका। या इसके अतिरिक्त अगर किसान सूखे दानेदार बोना चाहे, क्योंकि आप उसकी लेबर की उसकी दिक्कत हो, तो वो 8 किलो 10 बार, यानी क्लोरोफाइरिफॉस कह देते हैं इसको, 10 जी, या 10 किलो फिप्रोनिल जी प्रति एकड़ बिजाई कर सके, उसमें डाल सकते। ये करके यानी मिट्टी का, और उसको ये करने के बाद उसके ऊपर हल्का स्वागा जी, ताकि उसमें दवाई खत्म ना हुआ जी। तो डॉक्टर, तो ये तो यानी मिट्टी का उपचार जरूरी है, बीज का उपचार जरूरी है, और जो खाद का, पानी का और किस्म का, इनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है, तो किसान साथी अच्छे से ले सकते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर राजवीर जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे किसान साथियों को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। शुद्धता झलकती थी, हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इसी के साथ ही आज का किसान वाणी कार्यक्रम का ये अंक समाप्त हुआ, और ये बताते हुए कि इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। धर्मवीर भाई और गिरधारी भाई ने दे इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।